तो वो बोले ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कैसे? बोले इससे बच्चों को सरप्राइज हो गया, वो सोच के गए होंगे कि जो 24 में आया वो नहीं पढ़ना, तो हमने वही पूछ लिया। इतनी बेहुदी बन के बातें कर रहे थे वो, उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब आप मीटिंग करके आ रहे हैं और वहाँ से भी नाखुश हैं और कुछ बदतमीजी होके आ रहे हैं एकदम। उससे कह रहे हैं ऑफेंस हो रहे हैं, हम आप ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा 100 रुपए आप कब्जा करके बैठते हो बच्चों से गलत सवाल पूछ के, तो कह रहे हैं मेरी जेब में नहीं जा रहा, सरकार को जाता है उससे रोड बनती है, तो और ले लो। 100 सवाल गलत पूछ के सारी रोड बना दो, सब जगह गड्ढे हैं। सर शुरुआत से बताइए, जब आप चेयरमैन के पास गए तो वहाँ शुरुआत में कौन कौन से बिंदु कहना है कि हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, आप इनसे मिलो, या एक एक बात बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 10, 12, 15 हजार बच्चे मैक्स टू मैक्स लोग, फिर आ गए 30,000, 50,000 बच्चे इफेक्ट हुए, बाकी सबका पेपर बढ़िया हुआ है, सब सही चल रहा है। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं? हमने कहा आपके इन्विजिलेटर जो है रील बना रहे हैं। बोले तो क्या मैं घर जाके इन्विजिलेटर चेक करूं? ये उनके सब थे, कुल मिला के उनकी दृष्टि में सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो कह रहे आप लोग आवाज उठाते हो, हमारी तारीफ करो वीडियो में कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप सोचिए कितना इलॉजिकल लॉजिक है। मुझे बोले मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बोले मैंने इंजीनियरिंग की है, तो हम लोग के मोटर आ जाती थी तो हम पर मोटर नहीं पढ़ के जाते थे, हमने इसलिए पेपर रिपीट करा ताकि एक दिन पहले का बच्चा पढ़ के ना जाए। और ये मतलब कल जो पूछ दिया, देखा जा रहा है कि प्रशासन की विज्ञान से अभद्र टिप्पणी की बात कर रहे हैं, उसका क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ पे? एसएससी ऑफिस की बात कर रही है? हाँ, उसके बाहर उनको ये था कि आप तो हर महीने कुछ ना कुछ इशू लेके चले आते हो, आपको तो यही करना है। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, बट उससे कोई मतलब नहीं। हम अंदर बैठे एक एक बात कही, उन्होंने इतने प्यारे तरीके से, उनको खुद नहीं मालूम कि गलतियां हैं क्या। वो कहते हैं कि हम रात को 9 बजे यही चेक करते हैं कौन बच्चा गलत कर रहा है, कौन बच्चा सही कर रहा है, और हम सबका एग्जाम दोबारा ले लेंगे। हमने कहा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे बात करते हैं, ये रखा है लैपटॉप में ले जाओ। मेरा दिल तो वो उठा लूँ लैपटॉप। अच्छा, ये रखा लैपटॉप में ले जाओ, मैं रिजल्ट लेके आया, निकाल के नहीं गया। सर एक बार पॉइंट वाइज बातें करेंगे, किन किन बातों को आपने वहाँ रखा, कौन कौन से आपके मुद्दा थे, कौन कौन सी बातें थी सर? हर एक बात यहाँ पे रखी कि भाई एडिक्यूटी क्यों है। उन्होंने कहा सरकारी प्रोसेस है, एक रिगरस प्रोसेस है जिसमें एसएससी का कोई रोल नहीं है, हमारा एडिक्यूटी को रखने में कोई रोल नहीं है। साफ उन्होंने कहा एडिक्यूटी बढ़िया एग्जाम करा रही है उनकी नहीं। अच्छा, हाँ, कह रहे वो हर दिन सुधार रही है। मैंने कहा इससे हर साल बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो ही रहा है। ये सब बातें उनको कहीं और किसी भी बात तैयार नहीं है, जवाब कहीं तय नहीं हुई है, उनको तो गलत ही नहीं लग रहा है। आप सोचिए 70% वाली बात पे कितना गलत बोल रहे हैं, ये कोई जवाब है देने वाले? और शिक्षकों को आपको बताओ बस में बिठा के घुमाया जा रहा है और दिल्ली भ्रमण करा रहे हैं। ट्रेन जो है इधर उधर हुए, उस पर क्या कहना है? हाँ, उनका ये कहना है, हमने बोला कि आप 5 ये ले लो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, हम सिटी को 10 दिन पहले बता देते हैं। और बेटा अपना एग्जाम्पल क्या करें लोगों पर करो। मैं जब पेपर देने जाता था 3 साल सीजीएल भी निकाला मैंने, तो मैं स्लीपर भी नहीं मिलती थी, धक्के खा के जाता था। तो उनका ये है कि बच्चे भी धक्के खा के गए, फिर काय का डिजिटल इंडिया, फिर तुम देश को आगे ले गए, तुम वो ये हो रहा रिपीटेड क्वेश्चन है। और जो एआई वाले इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि एआई से पेपर बनवा रहे हैं, उसको उन्होंने बोला चलो कह रहे आपको पता है वर्जन पेपर दे रहे हैं हम। ये सब क्यों? क्या होता है? ये होता है अनटच है, उसको किसी लोगों आ रहा है क्वेश्चन को बिना टच किए बन गया। मैंने एक एक पेपर में 5 सवाल गलत हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा एक एक पेपर में 10 सवाल गलत हो जाते हैं। बोले पेपर अनटच है, किसी और को टच कराएंगे कि चेक कर लो एक बार तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर किस एग्जाम में है। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस को दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चे को नहीं पता कि 12th में और 12th में सब आता है। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड एनसीईआरटी पूछेंगे, तो बोले लिख देंगे, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही है। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए दूसरा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जाम सिस्टम खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खा देते, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, अब मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे सर। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? आज सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे, फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है।
तो आप शुरू सुबह से देख रहे हैं हर चीज़ों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, कुछ सुधार उम्मीद होगा? लेके आए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ के बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, हर जगह है इस बात को। माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोले अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाएंगे इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात की लेते हैं अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, यही तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोने बन रही है। देख ही रही हो। बच्चों की बेरोजगारी से रोड बनाइए। एसएससी कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपये आपकी रोड बनाने में लग रहा है। रोड भी ले बस सब टीचर धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। बहुत नॉर्मल था, अचानक बात लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। हाँ, चल रहा है, आप लोग अभी बवाल मत करिए। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट पे मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसिव करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। सर सीरियल में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे सीरियल बहुत अच्छे से कराएंगे सर। पोस्टपोन होने का कोई चांस लगा, तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने ये बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर है, तो आप लोग जंतर मंतर है, ये बहाने। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे यहाँ भी मत बैठो। तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुँचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब है? बहुत खराब है ये। लोग बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बैठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर देता टीचर, ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हमें से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्ती है, 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वह 3 लाख सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडिक्टिविटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलन